What is SCO? Shanghai Cooperation Organization. Lecture is important for GS paper 2 for prelims and for means. Why news? Shanghai Cooperation Organization Heads of State Council meeting was held from August 31 to September 1 in China. Recently, चाइना में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ है. इट विल बी द 21st समिट एंड द लार्जेस्ट इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री. ये जो मीटिंग हुआ है 25th मीटिंग है एससीओ का, और ये एससीओ की हिस्ट्री में एक लार्जेस्ट मीटिंग है. The 10-member SCO strongly condemned terrorism in all its form and manifestations, including the Pahalgam attack. SCO के all 10 members ने टेररिज्म को स्ट्रांगली कंडेम किया है. What is Shanghai Cooperation Organization? Shanghai Cooperation Organization क्या है? Shanghai Cooperation Organization is a regional international organization which was founded in 2001 by China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. Shanghai Cooperation Organization एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में फाउंड किया गया था, स्पेशली चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के द्वारा. इट मीन्स एससीओ के जो फाउंडिंग मेंबर रहे हैं वो 6 फाउंडिंग मेंबर हैं. इट्स हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, चाइना. संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चाइना में है. इट्स प्राइमरी एम वाज फोस्टरिंग कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट इन एरियाज सच एज सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर. संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी एम था वो सभी मेंबर कंट्रीज के बिटवीन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर एरियाज में कोऑपरेशन को फोस्टर करना था. द एससीओ हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स, एक्सपेंडिंग इट्स मेंबरशिप एंड स्कोप टू एड्रेस द इवॉल्विंग रीजनल डायनामिक्स एंड ग्लोबल चैलेंजेस. एससीओ के अंदर ओवर द इयर्स प्रोग्रेस हुआ है एंड इसके मेंबरशिप भी इंक्रीज हुआ है, साथ ही इसका स्कोप भी एक्सपेंड हुआ है, और रीजनल डायनामिक्स एंड ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एक्सपेंडिंग किए गए हैं मेंबरशिप या स्कोप के अंदर. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एससीओ. Before the SCO was conceptualized in 2001, it was known by the name Shanghai Five, which means China, Kyrgyzstan, Russia, Kazakhstan were the members. कजाकिस्तान यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, इसकी जगह दूसरा कंट्री यहाँ पर इसका मेंबर था. एससीओ का 2001 में कंसेप्चुअलाइज होता है, बट इससे पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता है, जिसमें मेनली 5 कंट्रीज इसके मेंबर हुआ करते थे. Shanghai 5 was a result of the border demarcation and demilitarization which was carried out between China and the other 4 former Soviet republics to ensure peace, stability and security along their respective borders. Shanghai 5 जो है ये चाइना एंड फॉर्मर 4 सोवियत रिपब्लिकन्स के बीच बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन का एक रिजल्ट है. इट मीन्स चाइना और सोवियत रिपब्लिकन्स के कुछ कंट्रीज के बीच में पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ बॉर्डर डिमार्केशंस किए जाते हैं, डीमिलिटराइजेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट किए जाते हैं. उसके बाद ये संघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन बना था. When Uzbekistan was also included in the Shanghai 5, the name of the organization was changed to Shanghai Cooperation Organization. संघाई 5 में उज्बेकिस्तान कंट्री भी ऐड हो जाता है, इसके बाद इसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेम गिवन किया जाता है. इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंड द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन 2017. इंडिया एंड पाकिस्तान ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ओनली 2017 में ज्वाइन किया था. What are the objectives of the Shanghai Cooperation Organization? Shanghai Cooperation Organization के क्या क्या objectives हैं? Number 1, to strengthening mutual trust and good neighborhood relations among the member state. सभी member state के बीच में mutual trust and good neighborhood relations को strength करना इसका first objective है. Number 2, to promoting effective cooperation in political, security, economic, cultural and other field. Political, security and economic, cultural field में effective कोऑपरेशन को प्रमोट करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. नंबर 3, जॉइंटली इंश्योरिंग रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करना भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है. नंबर 4, टू एस्टेब्लिशिंग अ न्यू डेमोक्रेटिक, जस्ट एंड रेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. डेमोक्रेटिक, जस्ट एंड रेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर स्टेब्लिश करना भी इन सभी कंट्रीज का एक ऑब्जेक्टिव है. सिग्निफिकेंस ऑफ द एससीओ फॉर इंडिया. इंडिया के लिए एससीओ का क्या सिग्निफिकेंस है? इंडियाज मेंबरशिप इन द एससीओ होल्ड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस फॉर द कंट्री. इंडिया के लिए
जियोपॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस के तौर पर एससीओ इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। नंबर वन, इंडिया कैन लिवरेज इट्स रीजनल प्रेजेंस एंड परस्यू इट्स ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया अपने रीजनल प्रेजेंस को लिवरेज कर सकता है इस ग्रुप के थ्रू, साथ ही फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडर कर सकता है। नंबर टू, इंडिया मेंबरशिप ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टू कोलैबोरेट विद अदर मेंबर स्टेट ऑन इश्यूज सच एज काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कोऑपरेशन। इंडिया कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अदर कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज सच एज काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कोऑपरेशन। Number three, it aligns with India's broader foreign policy objectives of fostering regional cooperation and strengthening its presence in Asia. Number four, it allows India to engage with its regional neighbors, including China and Pakistan, on a mutual multilateral platform. इंडिया को रीजनल नेबर्स के साथ इंगेज करने का एससीओ एक मौका देता है, सच एज चाइना एंड पाकिस्तान के साथ इंडिया इंगेज कर सकता है ऑन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म। Number five, it provides India platform to showcase its capability and pursue its strategic and economic interest in the region. इंडिया अपने कैपेबिलिटीज को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शोकास्ट कर सकता है और अपना जो भी स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर उनको परस्यू कर सकता है। व्हाट इज द इंडिया कंट्रीब्यूशन टू एससीओ? एससीओ के लिए इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? नंबर वन, इंडिया एक्टिवली टेक पार्ट इन एससीओ काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज एंड शेयर एक्सपर्टाइज इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इंडिया टेररिज्म से एंड एक्सट्रीमिज्म से कॉम्बैट करने में अपनी एक्सपर्टाइज को शेयर करता है सभी एससीओ मेंबर कंट्रीज के बिफोर, एंड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में एससीओ के मेंबर कंट्रीज के साथ इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है। नंबर टू, इंडिया एक्टिवली टेक पार्ट इन वेरियस प्रोग्राम्स एंड इन कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द एससीओ। एससीओ के द्वारा वेरियस प्रोग्राम्स एंड कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इंडिया उनमें एक्टिवली तरीके से पार्ट टेकिंग करता है। इट फोस्टर्स कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाइज विद अदर मेंबर स्टेट। अदर मेंबर स्टेट के साथ इंडिया कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाइज को फोस्टर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Number three, India promotes economic and technological cooperation with other SCO members through initiative like setting up special economic zone and sharing technological knowledge. इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को शेयर करके एससीओ के सभी मेंबर कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहा है। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर एससीओ? एससीओ के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस है प्रेजेंट में? SCO face many challenges that can impede its ability to achieve its objectives and maintain its relevance in the evolving regional and global landscape. SCO के बिफोर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की एबिलिटी को इम्पीड करते हैं। These challenges require concerted efforts and adaptability from the member state to overcome. ये चैलेंज SCO के सभी मेंबर से कुछ एफर्ट्स, कंसर्टेड एफर्ट्स की डिमांड करते हैं। वेरियस चैलेंजेस आर, नंबर वन, इंश्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव। एससीओ के जितने भी इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव हैं उन्हें इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। नंबर टू, नेविगेटिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड पावर डायनामिक्स इन द रीजन। इस रीजन के अंदर जो भी पावर डायनामिक्स हैं एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उनको नेविगेट करना होगा। मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज ऑफ इट्स डाइवर्स मेंबर स्टेट। डाइवर्स मेंबर स्टेट के बिटवीन जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, प्रायोरिटीज से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सभी को मैनेज करना होगा। नंबर फोर, एड्रेसिंग द सिक्योरिटी थ्रेट पोज्ड बाय द टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म इन द रीजन। इस रीजन के अंदर जो भी थ्रेट स्पेशली टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म की वजह से क्रिएट हुए हैं उन सभी को हमें एड्रेस करना होगा। चैलेंजेस फॉर इंडिया। Number one, the dominance of China and Russia within the SCO can limit India's influence and ability to shape the organization's agenda. एससीओ के अंडर चाइना एंड रशिया का डोमिनेंस है जो कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को काफ़ी लिमिट कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडा को शेपिंग गिवन करने के लिए इंडिया अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स ले रहा है, बट इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो चाइना एंड रशिया के डोमिनेंस की वजह से लिमिट हो रहे हैं। नंबर टू, इंडियाज कंसर्न अबाउट टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान माइट नॉट बी फुली एड्रेस्ड ड्यू टू पाकिस्तान प्रेजेंस इन द एससीओ। इंडिया का पाकिस्तान के द्वारा इमिनेटिंग टेररिज्म के अबाउट वेरियस कंसर्न है इंडिया के, और इन कंसर्न को इंडिया फुल्ली एड्रेस इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज एससीओ के अंदर पाकिस्तान का प्रेजेंस है। नंबर थ्री, डिस्पाइट एससीओ जो गोल अचीविंग सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग मेंबर स्टेट रिमेन्स अ चैलेंज। एससीओ के गोल जो हैं वो वेरियस गोल्स हैं सच एज अचीविंग सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग मेंबर स्टेट, इट मीन सभी मेंबर स्टेट के बिटवीन
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अचीव करना ये गोल है और ये एक चैलेंज भी है एससीओ के बिफोर प्रेजेंट में। दिस इज पीवाईक्यू।